अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 की लाइव सेशन नंबर 34 है और अब तक हमने सॉलिडिटी में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि सॉलिडिटी क्या है, वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं, आपके स्कोप क्या हैं, इसी तरह प्योर फंक्शंस वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब तक हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह के कॉन्सेप्ट के साथ किस तरह हम सॉलिडिटी पे काम करते हैं, फर्दर क्या इसके एडवांस फीचर्स होंगे, ये तमाम चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे क्लास के लीड इनाम भाई मौजूद हैं, सॉरी नुमान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। जी 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 बिल्कुल नुमान भाई, आज की क्लास की स्ट्रेटजी क्या होगी सबसे पहले हमें ये पता हो, और आज की क्लास यानी बंदा अटेंड करने के बाद किस काबिल होगा, वो क्या चीज़ें कर सकेगा। तो ओवर टू यू। अच्छा देखें जी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि सॉलिडिटी को इन डेप्थ डिस्कस किया है और लर्न किया है हम लोगों ने। एक एक वेरिएबल को, फंक्शंस को, और लाइक कि हमने देखा कि इसमें एरेज क्या होते हैं, इनम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्स क्या होते हैं। लाइक हम लोगों ने डिटेल में एक एक कंपोनेंट लेके इसको ना सिर्फ हमने इसको लर्न किया है बल्कि इसको प्रैक्टिकल भी करके देखा है, इंक्लूडिंग फंक्शंस, इंक्लूडिंग लाइक आपका मॉडिफायर्स क्या होते हैं इसमें, कॉल बैक क्या होते हैं, ओवर रीडिंग क्या होती है, सारी मैथमेटिकल ऑप्शंस, सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको डिस्कस की हैं। आज हम लोगों का बेसिकली सॉलिडिटी से रिलेटेड लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग फर्दर एडवांसमेंट में जाएंगे और हम लोग आज सॉलिडिटी एडवांस को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस किस तरह होती है, उसके कंस्ट्रक्टर किस तरह बन रहे होते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, और एरर हैंडलिंग किस तरह कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो इसमें आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हम लोग मिलके सीखेंगे। और मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें पहले मुझे अपना आप लोग फीडबैक दें, अभी तक आप लोगों ने जितना लर्न किया है, कब क्या आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा आप लोगों को वीक मिलता है तो उसमें आप लोगों की लर्निंग हो रही है, कोई है आपका फीडबैक आप लोगों की तरफ से कोई? जी सर, बिल्कुल। जी अजीम बोलें। सर मतलब हम लोग मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हम लोग घर पे। अच्छा अच्छा आ, अच्छा। थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस मैंने बनाई है इसके ऊपर, एक दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाए हैं इसके सॉलिडिटी पे। सही है। अच्छा, अगर आप लोगों ने पूरी सारी क्लासेस अटेंड की हैं अभी तक की सॉलिडिटी की और आपकी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप यकीन जाने कि नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम करेंगे उसमें उसको करने के बाद आप अपने आप को, मैं ये समझता हूँ कि आप छोटा मोटा काम पकड़ सकते हैं फ्रीलांसिंग में। ठीक है, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी क्लास का स्टार्ट करता हूँ। हम लोग एडवांस सॉलिडिटी को आज डिस्कस करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन पहले शेयर कर लूँ आप लोगों से। यस, ठीक है जी, होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। ठीक है। अच्छा, इसमें आज हम लोगों ने लास्ट टाइम तक इस टॉपिक तक हम लोगों ने कर लिया था, विड्रॉल किस तरह होता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किस तरह करते हैं। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने अभी तक तो क्या करते आ रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं फंक्शन डिफरेंट किस तरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या वेरिएबल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग आज मेन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम लोग फंक्शन जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग किस तरीके से लिख रहे होते हैं। मैं कोई रेमेक्स मैंने अपना ओपन किया हुआ है और मैं इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे बेसिकली यहाँ पे कुछ जो लाइसेंस और एसपीडीएक्स वगैरह को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ये एसपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर रिक्वायरमेंट है और इसमें यह है कि
आपको एरर दे रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है अगर आपने लाइसेंस को डिफाइन नहीं किया। प्लस प्रैग्मा सॉलिडिटी का आपको जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं उस वर्जन को आपको डिफाइन करना जरूरी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि आपने कैरेट साइन लगा दी। इसका मतलब ये है कि जितने भी 8.8.10 से रिलेटेड जितने भी आपके कंपाइलर हैं, सॉलिडिटी के वर्जन्स हैं, वो उसमें कवर करेंगे। मैं इसको अगर 1 कर लूँ तो 1 से लेके जो 12 तक अभी तक आया है वो आपका इसके अंदर जितने भी वर्जन्स हैं वो कवर हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ आज का टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो इसमें बात कर रहा है कि बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसमें मेनली कंस्ट्रक्टर होता है, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शन होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर काम वो करता है जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, तो अगर आपको एक परमानेंट वैल्यू मूव करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, या कोई इनिशिएट करनी है आपको वैल्यूज, तो वो आप इजीली कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने एक डिफाइन कर लिया हमारे पास यू इन का वेरिएबल, और वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, इसके अंदर मैं पब्लिक करता हूँ, पब्लिक। और पब्लिक के बाद इसका मैं देता हूँ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू मूव कर देता हूँ, ठीक है ना, लाइक ये 1 2 3 करके या कुछ करके, इस तरीके से मैंने इसके अंदर एक वैल्यू मूव कर दी। अच्छा, बेसिकली मैं फिर मैंने क्या कहा कि मैंने एक और फंक्शन अपना वेरिएबल बनाया विद नेम ऑफ एड्रेस। एड्रेस में मैंने क्या कहा कि इसको मैं पब्लिक रखता हूँ, और इसके अंदर मैंने ओनर को मूव कर दिया, ठीक है। ओनर का के नाम का वेरिएबल बना दिया। अब क्या होगा कि मुझे ये जब कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय करूंगा, तो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ओनर है इसके अंदर वो वाला एड्रेस आ जाए जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट की है, ठीक है जी। तो इसको मैं किस तरीके से करूंगा, बेसिकली द बेस्ट वे कि मैं आप इसमें कंस्ट्रक्टर लिखूं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसके अंदर जो वैल्यू है उसको मूव कर दूं। तो इसको लिखने का तरीका ये है हमारे पास। मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर को मैंने जब लिखता हूँ तो इसके अंदर मैं इजीली डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं कोई अगर पैरामीटर सेंड करना चाहूँ या कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, तो वो भी मैं इजीली भेज सकता हूँ। तो इसमें मैंने कहा यू इन अंडरस्कोर आई करके मैंने एक पैरामीटर भेज दिया, और इसके अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया इस तरीके से इसको। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो ओनर है, ठीक है, ओनर के अंदर मेरे पास जो वैल्यू मूव हो जाए वो हो जाए मैसेज डॉट सेंडर की, ठीक है। तो ये जो भी लाइक जो भी डिप्लॉय करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, वो ऑटोमेटिकली ओनर के अंदर उसका एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने इसको अगर मैं चाहूँ कि एक्स के अंदर जो है जो मैं वैल्यू मूव करना चाह रहा हूँ, एक्स एक वेरिएबल बना दिया मैंने, और उसके अंदर मैंने कहा कि अंडरस्कोर आई की जो वैल्यू है उसको मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अभी ये क्या हुआ कि इसके अंदर मेरे पास एरर आ गया।
इसकी वजह यह है कि मैंने x को डिफाइन नहीं किया, x की जगह मैं इसको ये यूज कर लेता हूँ, इसको x कर देता हूँ, इसको ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ, डिप्लॉय किया मैंने। अच्छा, डिप्लॉय के वक्त अभी क्या कह रहा है कि मुझे जो वैल्यू है आई की जो मैंने इसमें यूनिट में भेजी हुई है वो उसके अंदर मैं मूव कर दूँ। मैंने कहा इसके अंदर 10 मूव कर दें और इसको डिप्लॉय कर दें। ठीक है, इसने ये जैसे ही डिप्लॉय किया, आप ये देखें इसके अंदर कंस्ट्रक्टर इसने क्रिएट कर दिया। एक्स की वैल्यू मैंने क्योंकि 10 रखी थी तो ये 10 मूव कर दिया। ओनर के एड्रेस में क्या आएगा, DDC4 के नाम का जो ओनर का एड्रेस है वो सेम ये जिससे मैंने डिप्लॉय किया है जिस कॉन्ट्रैक्ट से, उसी का एड्रेस आया गया DD74। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारे एड्रेसेस अवेलेबल हैं। अगर मैं चाहूँ इसको देखना, कंफर्म करना, वैलिडेट करना, तो इजीली मैं इसको वैलिडेट कर सकता हूँ कि ये वाला एड्रेस जो है मेरा कंस्ट्रक्टर के अंदर मूव हो गया है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग इजीली कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। और कोई भी किसी भी वेरिएबल को इनिशिएट करना हो या स्टेट वेरिएबल को इनिशिएट करना हो तो हम लोग इजीली इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास है स्टेट वेरिएबल। बेसिकली स्टेट वेरिएबल क्या है? स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो कि जैसी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ये वेरिएबल बनाया है ये एक्स के नाम पर, ये स्टेट वेरिएबल है, ओनर ये स्टेट वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, फंक्शन मैंने लिखा और फंक्शन को लाइक ABC का नाम दिया और इसके अंदर मैंने कहा कि लाइक इसको पब्लिक कह दिया, इसको कह दिया प्योर, ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं करना और चलो इसमें, और ये जो मैंने कहा UNA, ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब क्या है कि ये वाला जो वेरिएबल है A, ये स्टेट वेरिएबल नहीं, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये जिस वक्त फंक्शन चलेगा उस वक्त ये वेरिएबल क्रिएट होगा और फंक्शन जब खत्म होगा तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला वेरिएबल जो है हमेशा रहने वाला है, एक्स ओनर, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे डिफाइन है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। बेसिकली जो हम लोगों के स्टेट वेरिएबल हैं, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स की जो डिफरेंट जो एलिमेंट है हमारे पास, एक तो लोकल लोकल वेरिएबल है, स्टेट लेवल के वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है। तो स्टेट लेवल के वेरिएबल जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट लेवल के अंदर डिफाइन होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल ये वाले आपके जितने फंक्शन के अंदर है ये सारे लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि लाइक जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा और एंड होगा ये लोकल वेरिएबल भी आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से देख लें कि हम लोग स्टेट वेरिएबल और नॉन स्टेट वेरिएबल को अगर थोड़ा सा स्टडी करना चाहें तो हम लोग ये देख लेते हैं। इसमें मैंने इसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं और इसको मैं कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देता हूँ और ये हमारे पास ये एक्स है। एक्स के अंदर मैंने वैल्यू मूव कर दी 1 2 3 के नाम पे, ठीक है, और 1 2 3 के नाम पे मूव करने के बाद अब क्या किया कि ये बेसिकली इसको मैं दे देता हूँ स्टेट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब जब भी ये फंक्शन कॉल, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा, डिप्लॉय होगा, तो ये वाला जो स्टेट वेरिएबल है ये हमेशा इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, जबकि ये जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है अवेलेबल, ये कभी भी वो नहीं होगा, उसके अंदर आपको नजर नहीं आएगा, हमेशा ये फंक्शन लेवल पे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसकी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इस तरीके से कि मैंने इसके अंदर फंक्शन बनाया, इसको मैं करता हूँ, इसको रिटर्न करा लेता हूँ एक्सटर्नल
रिटर्न्स, इसको करता हूँ इसके अंदर यूनिट रिटर्न करना है मुझे। ओके, यू इंट रिटर्न करना है। मैंने इसको कहा कि यू इंट, और इसके अंदर दे दिया 256 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैंने कहा कि इसको रिटर्न करा दो, रिटर्न ए। अब जब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय करने के बाद देखें ये मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल है वो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि ये वाला जो वेरिएबल है हमारे पास ए के नाम पर, ये हमारे पास नज़र नहीं आ रहा होगा। जब मैं इसको कॉल करूँगा, इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी सुनी ना मैंने, वो जसमा ने इनको बताया कि मैं ले रहा हूँ लेक्चर, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन क्लास ली, तो जिशान साहब कह रहे थे हम आपको पहले उन्होंने मुझे आउटलाइन बताई क्या होगा। मैंने सबसे पहले हम आपको जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे, जावास्क्रिप्ट सिखाने के बाद फिर आपको ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे। पहले तो सॉलिडिटी सिखा देना, सॉलिडिटी अलग चीज है। हाँ वो बिल्कुल अलग चीज है। ये आप म्यूट कर देंगे, ये कौन हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इसमें क्लास के अंदर, तो थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। टाइम है तो सीखो, नहीं है टाइम तो अभी तो अभी आसान चीज है। अरे 2 मिनट म्यूट करने, म्यूट करने दो। तुम्हारा तो ना मेरा ठीक है जी, हाँ, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज हमने देखी कि ये विजिबिलिटी हमने देख ली कि स्टेट लेवल पे हम लोग किस तरीके से वेरिएबल चेक कर सकते हैं या इसको किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब एक और विजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारे पास जो है लाइक जो हम लोग क्वालिफायर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, वो किस तरीके से लेवल पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है कि एक्सटर्नल, पब्लिक, इंटरनल एंड प्राइवेट, ठीक है ना। ये 4 किस्म के आपके क्वालिफायर हैं जो फंक्शन लेवल के ऊपर भी आपके अप्लाई हो जाते हैं और आपके वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इसको किस तरीके से हम लोग फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये आपका विजिबिलिटी का के ऑप्शन को एक्सप्लेन करता है कि इसमें किस तरीके से आप विजिबल कर सकते हैं किसी फंक्शन को। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए प्राइवेट, तो प्राइवेट का मीन क्या है कि जो भी वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन होगा एज ए प्राइवेट, वो विद इन कॉन्ट्रैक्ट ही एप्लीकेबल होगा। उसको हम लोग इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस करना है। प्राइवेट को डिस्कस करना है, ठीक है, पब्लिक को करना है, एक्सटर्नल को करना है और इंटरनल को करना है, ठीक है जी। अच्छा, मैं इधर ही कुछ अपने पास वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें यू इन मैं कहता हूँ ये प्राइवेट है और इसको मैंने एक्स, इसको मैंने 0 का नंबर दे दिया, ठीक है। एक इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यू इंट इंटरनल, इसको मैंने कहा y है और इसको मैंने दे दिया नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से एक और वेरिएबल मैंने कहा यू इंट और ये पब्लिक है, ठीक
ठीक है, ये इसको मैंने नंबर दे दिया 2। ठीक है, इसको बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो आपने प्राइवेटली डिफाइन किया है, प्राइवेटली डिफाइन करने का मकसद ये है कि ये आपको विद इन द कॉन्ट्रैक्ट आपको विजिबल होगा, विद इन इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल होगा, बाहर के लिए अवेलेबल नहीं होगा और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, अगर हम लोग कोई इंटरनल डिफाइन करते हैं, इसका इंटरनल का मतलब ये है कि हम लोग इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं और इसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। जबकि पब्लिक का मतलब ये है कि ये हम लोग इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटर्नल भी इसको हम लोग देख सकते हैं, ये वाले वेरिएबल्स को। इसको मैं डिप्लॉय करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपके पास देखिए, आपके पास जो विजिबल है वो Z वाला विजिबल है, जो Y और X है, X क्योंकि प्राइवेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलेगा और इंटरनली नजर आएगा, और इसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी नजर नहीं आएगा और उसके सब चाइल्ड में भी नजर नहीं आएगा। जबकि इंटरनल क्या होगा कि इंटरनल आपके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी नजर आ रहा होगा और आपके विद इन कॉन्ट्रैक्ट में भी नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको बाहर नजर नहीं आ रहा होगा, एक्सटर्नल नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एक एक्सटर्नल है ये यूज होता है फंक्शंस के अंदर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और फंक्शन को मैं प्राइवेट फंक्शन का नाम दे दूं, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को कह रहा हूं मैं प्राइवेट फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूँ प्राइवेट प्योर रिटर्न्स, इसको मैं रिटर्न्स करा देता हूँ और पता नहीं क्या हो गया उस दिन आपको। रिटर्न्स यू इन, सही है। और मैं इसके अंदर रिटर्न करा देता हूँ लेट्स से 1, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पब्लिक फंक्शन, और इसकी जगह मैं इसको कह देते हैं पब्लिक, ठीक है, और इसके अंदर रिटर्न करा देता हूँ 2। इसके अलावा इसको मैं देता हूँ इंटरनल फंक्शन, इसकी जगह मैं देता हूँ इंटरनल, और इसके अंदर मैं वो कर देता हूँ 3 को, ठीक है। इसी तरीके से एक और फंक्शन में बना देता हूँ विद नेम ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन, ठीक है, और ये जो है मैंने इसको दे दिया एक्सटर्नल, इसको मैंने दे दिया 4, ठीक है जी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो गया। अब मैं जब भी इसको चेक करूंगा, इसको वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। इसको मैंने क्या किया है कि इसको डिप्लॉय करता हूँ, इसको डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने पे आप ये देखें कि मेरे पास एक तो पब्लिक फंक्शन नजर आ रहा है और एक्सटर्नल फंक्शन नजर आ रहा है। ये वाला पब्लिक फंक्शन नजर आ रहा है और एक एक्सटर्नल फंक्शन नजर आ रहा है। प्राइवेट फंक्शन नजर नहीं आएगा मेरे पास और इंटरनल फंक्शन नजर नहीं आएगा। प्राइवेट फंक्शन मींस ये सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल होगा और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही विद इन कॉन्ट्रैक्ट हम यूज कर सकते हैं। इंटरनल फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा और इसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, तो इसके अंदर हम लोग किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से इसमें एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ फंक्शन एग्जाम्पल्स के नाम पे, और इसको मैंने एग्जाम्पल्स का नाम दिया। इसको मैं कहता हूँ ठीक है ये एक्सटर्नल है
अच्छा, इसको मैं व्यू कहूँगा क्योंकि मैं दूसरे एक्सटर्नल जो फंक्शन है उसको कॉल भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रिटर्न्स और यूनिट, ठीक है। इसको मैंने रिटर्न कराया और फिर इसके अंदर मैंने कहा कि जो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को देख लेते हैं। क्या मैं इसके अंदर x प्लस y प्लस z, ठीक है, कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ठीक है कह रहा है। अच्छा, इसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर मैं इसको इस तरीके से देता हूँ तो ये मेरे पास इजीली क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा। ऑल विल बी, ये एक्सेसिबल है ये सारे के सारे, क्योंकि ये प्राइवेट है, इंटरनल है और पब्लिक है। इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अगर मैं बाहर से कॉल कर रहा होता तो ये कभी भी इस तरीके से मेरे पास कॉल नहीं होता। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ। इसको मैंने इसको ये कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ही प्राइवेट फंक्शन कॉल करता हूँ। प्राइवेट फंक्शन कॉल किया मैंने, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, इसमें एरर नहीं दे रहा। ठीक है, इसी तरीके से मैं पब्लिक फंक्शन कॉल करूँगा। पब्लिक फंक्शन इजीली मेरे पास यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अच्छा, मैंने सेव किया, इसको कुछ एरर नहीं दिया। अच्छा, इसी तरीके से मैं इंटरनल फंक्शन कॉल करता हूँ। इंटरनल फंक्शन कॉल किया, ये इंटरनल फंक्शन को मैंने सेव किया, कंपाइल किया, इसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न okay. ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये वाला कॉल करता हूँ एक्सटर्नल का, तो ये क्या करेगा, ये देख लेते हैं क्या करेगा। एक्सटर्नल का फंक्शन मैंने कॉल किया, ये मुझे फौरी तौर पे एरर दे देगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ये कॉल ही एक्सटर्नल होना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाहर का फंक्शन ही कॉल कर सकता है, बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही कॉल कर सकता है। इसको हम लोग जो है वो इंटरनली कॉल ही नहीं कर सकते। विद इन द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इसको कॉल ही नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पास इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल को। ठीक है, तो इसमें आई एम श्योर कि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा इन चारों जो विजिबिलिटी है वो किस तरीके से हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। यस, इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कॉन्ट्रैक्ट ए के नाम पे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में, चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया मैंने ए, ठीक है। इस ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने क्या कहा कि मुझे एक फंक्शन मैंने लिख लिया, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया फू, ठीक है। और ये फू क्या कर रहा है, बेसिकली इसके अंदर ये पब्लिक है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न्स और स्ट्रिंग मेमोरी, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अंदर मैंने क्या किया कि इसके अंदर कहा कि
ये रिटर्न ए कर दे, रिटर्न कर दे ए को। ठीक है जी, इसको कंट्रोल एस करता हूँ। क्या कह रहा है? Start here and span across multiple lines. ओके, तो इसमें क्या है कि मुझे बेसिकली मैंने इसमें पब्लिक ओके, तो इसके अंदर अब क्या है कि मुझे ये मैंने एक फंक्शन लिखा कॉन्ट्रैक्ट ए के अंदर, और इसी तरीके से एक और मैं फंक्शन लिखता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ नाम फंक्शन बार के नाम पे दे देता हूँ। ठीक है, ये बार का फंक्शन है, अगेन पब्लिक है, प्योर है, रिटर्न्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको स्ट्रिंग रिटर्न करानी है मुझे, मेमोरी दूंगा इसके अंदर, और इस पे फिर जो रिटर्न मुझे वैल्यू करानी है वो है ए की। ठीक है, एक का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दोनों में यही मैं रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा कि लाइक अगर मैं कोई और कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट बी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बी बनाया, और कॉन्ट्रैक्ट बी बनाने के बाद मेरे पास एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, ये फंक्शन लिखूँ, और ये फंक्शन लिख के डायरेक्टली डायरेक्टली दोबारा लिख लूँ। ठीक है ना, और मैं इसके अंदर बोलूँ कि इसके अंदर जो है बी मूव हो जाए, और इसके अंदर भी बी मूव हो जाए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट बी। ये कह रहा है ओ ओके, बेसिकली उसी के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया था। अच्छा, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट ए है, ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बी है, ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं क्या किया, दोनों के अंदर सेम फंक्शन है, लेकिन उसकी जो वैल्यू रिटर्न्स है वो डिफरेंट है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं दोबारा से वही फंक्शन लिखूं और उसको जो है वो अपने पास लाइक यूज कर लूं इस तरीके से, या दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं कि सिंपली क्या कर लूं, इसमें इनहेरिट कर लूं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को। इसको इनहेरिट करने का तरीका क्या होता है कि मैंने जैसी कॉन्ट्रैक्ट लिखा कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बी है इसके अंदर इनहेरिट कर दो ए को। तो जैसे ही मैं इनहेरिट करूंगा ए के, तो जितने भी इसके फंक्शन है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे। इसमें मुझे लाइक वो नहीं करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनहेरिट हो गया। अच्छा, इनहेरिट में क्या होगा कि अभी जब मैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को बी वाले कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करूंगा, तो ये क्या करेगा कि जितने भी ए के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इसमें मेरे पास विजिबल हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बी वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। अच्छा, बी वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद मेरे पास बार एंड फ्रू ये दोनों विजिबल हो गए। अच्छा, ये विजिबल हो गए, लेकिन इसमें तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो ए की आ रही है, और लेकिन मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, बी की चाहिए। सही है ना, तो इसको क्या करूं कि मैं इसको कॉल भी कर लूं, और कॉल करने के बाद इसको मैं इनहेंस भी कर दूं, मतलब इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन भी कर दूं। तो इसका तरीका ये होता है कि इसमें हमारे को एक कीवर्ड लिखना पड़ता है वर्चुअल के नाम पे। ठीक है, वर्चुअल में जैसे ही लिखूंगा, वर्चुअल में जैसे ही लिखूंगा वो ये क्या करेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने फॉर एग्जांपल इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखने के बाद इस वाले को मैंने कहा जो वर्चुअल था ऊपर, इसको ओवरराइट कर दो। ठीक है, ओवरराइट करके इसके अंदर बिल लेकर आ जाओ। अब क्या करेगा, अब ये करेगा ये कि जब मैं इसको डिप्लॉय किया
डिप्लॉय करने के बाद बार एंड फू आ गया मेरे पास, लेकिन जब मैं बार को कॉल करूंगा तो वो ए प्रिंट करेगा, फू को कॉल करूंगा तो ये बी प्रिंट करेगा, क्योंकि इसने इधर की वैल्यू इसके अंदर चेंज कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इनहेरिटेंस है कि हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इजीली कॉल करके उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आज के दिन हम लोगों ने जो अभी तक क्लास में जो सीखा उसके अंदर हमने वर्चुअल को और ओवरराइड को सीखा। बेसिकली वर्चुअल क्या है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को दूसरी जगह इनहेरिट तो होएगा, इजीली हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इनहेरिट के बाद कोई इसको अपडेट भी करना चाहे तो वो इसको अपडेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर वर्चुअल का कीवर्ड हटा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको वो करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई ये वाला जो आपने उधर रिटर्न करवाया है इसमें इसमें तो आप ओवरराइट करा रहे हैं, लेकिन इसमें तो आपने इसको अलाउ किया ही नहीं है। तो आप इसको जब तक अलाउ नहीं करेंगे वो जाके आगे ओवरराइटिंग स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको भी वर्चुअल कह दूं, वर्चुअल, और इसमें मैं इजीली इसको इसको भी ये कर दूं कि यहाँ पे जो है वो जो बार वाला है इसको भी वो कर दे और इसमें इधर मैं ओवरराइट कर दूंगा। ठीक है, ये ओवरराइट अब क्या करेगा, ये जो है मैंने डिप्लॉय कर दिया बी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के बाद अब बार में भी, अच्छा मैंने इसको चेंज नहीं किया था। अब जब मैं इस पे आऊंगा तो ये बार पे भी बी रिटर्न करेगा और फू पे भी बी रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इजीली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनहांस भी कर सकता हूँ, कॉल भी कर सकता हूँ, इनहेरिट भी करा सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे फंक्शन जो ऊपर लिखे हुए सिर्फ और सिर्फ कॉल हो जाए, उसको मैं ज़रूरत नहीं पड़े तो मैं इजीली इसको रिमूव कर दूँ और इसको रिमूव करने के बाद डिप्लॉय करूँ और डिप्लॉय करने के बाद देखूँ तो ये मेरे पास दोनों फंक्शन अवेलेबल हैं। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ बी को डिप्लॉय किया है। अगर मैं ए को डिप्लॉय करता तब तो आ ही जाते हैं मेरे पास, अभी तो मैंने बी को डिप्लॉय किया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास दो कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देंगे तो जितने कॉन्ट्रैक्ट हमारे इसमें बनते रहेंगे उतने ही नजर आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट सी बना दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट सी बनाया और कॉन्ट्रैक्ट सी इज बी कर दिया मैंने। ठीक है जी, अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट सी इज बी कर दिया। अब यहाँ पे जब जाऊंगा तो यहाँ पे देखें ए बी और सी तीनों कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, यानी जो आपके पास बी के अंदर है वो आपके पास सी के अंदर भी आ रहे होंगे नजर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई किया, ये देखें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर अपने हिसाब से मैं फर्दर एनहांसमेंट कर सकता हूँ, इसको सी को ए भी दे सकता हूँ, सी को बी कर सकता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। ठीक है जी, तो इस वक्त तक कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, अच्छा हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एक चीज़ है, हमने इनहेरिट देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, कंस्ट्रक्टर हम लोग देख चुके हैं इजीली। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस बेसिकली सेम चीज़ ही है। अच्छा बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग जो कुछ फंक्शंस ऐसे लिखते हैं जिसको हम लोग आगे जाके इसको रीयूज कर सकें, हम लोग अपना एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। और बेसिकली इंटरफेस क्रिएट करके उसको हम लोग चाहें कि इसको हम लोग इजीली यूज कर सकें, रीयूजेबल बना सकें, तो हम लोग इसको हम लोग बेसिकली इंटरफेसिंग कर रहे होते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अच्छा, मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ और इस इंटरफेस का मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर का नाम मैं देता हूँ। मैंने कहा कि मैंने एक इंटरफेस बनाया और इस इंटरफेस के अंदर मैं कुछ फंक्शन लिख देता हूँ। लाइक मैंने कहा कि एक फंक्शन है जो करे गेट सम। ठीक है, और गेट सम करे और गेट सम करने के साथ साथ इसको मैंने कहा कि ये एक्सटर्नल होगा, प्योर होगा। ठीक है, और ये बेसिकली रिटर्न्स करेगा यू इन को। ठीक है, अच्छा मैंने इतना लिखा और इसको क्लोज कर दिया। मतलब यानी कि कंप्लीट फंक्शन नहीं लिखा मैंने, फंक्शन की एक बॉडी डिफाइन कर दी कि एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का नाम होगा गेट सम, एक्सटर्नल होगा, प्योर होगा, और उसका जो रिटर्न्स होगा वो यू 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 इंट होगा। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि अब सेम इस इंटरफेस को मैं डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब इंटरफेस क्रिएट करने के बाद मैंने कहा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने कहा कि इसको टेस्ट इस कैलकुलेटर। ठीक है, यानी कि मैंने इसको कॉल कर लिया कैलकुलेटर को, यानी कि जितने भी फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैं एक और अगर एक और फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ, फंक्शन गेट डिव के नाम पे एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स, और इसका भी यूनिट दे दूंगा। ठीक है जी, तो ये दोनों फंक्शन मैं चाहूँ कि इसके अंदर कॉल करूँ तो इजीली मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑफ इंटरफेस। उसका तरीका क्या होगा कि मैंने कहा कि वही वाला फंक्शन मैंने यूज कर लिया, गेट सम को मैंने कॉल किया। ठीक है, और सॉरी इसको फंक्शन लिखूंगा पहले, फंक्शन गेट सम। ठीक है, ये मैंने कॉल किया फंक्शन को, और गेट सम करने के बाद इसको मैंने लाइक वही सारी जितनी भी हमने डिफाइन की थी, एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स, फिर इसकी मैं बॉडी इधर डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या किया इसने, पूरा का पूरा कंप्लीट इधर से उठा के लेकर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इसकी इधर बॉडी डिफाइन कर दूंगा। मैंने कहा कि यू इन का एक वेरिएबल है उसका, उसको मैंने दे दिया 1, यू इंट का एक और वेरिएबल है v इज इक्वल टू, इसको दे दिया 2, यू इंट c का जो वेरिएबल है उसको मैंने दे दिया 3। ठीक है, और इसी तरीके से करके इसको मैं देता हूँ रिजल्ट a प्लस बी। ठीक है जी, और ये रिटर्न्स करा दिया मैंने, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है जी, यहाँ क्या कह रहा है, टेस्ट शुड बी मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, इसको मैंने इंटरफेस दिया था, कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट इज कैलकुलेटर। गलती कर रहा हूँ, टेस्ट इज कैलकुलेटर।
ओके, तो हमारे पास बेसिकली ये गेट रिजल्ट आ गया इसके अंदर, और हम लोग इसको इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको चाहूँ कि यहाँ पे जाके इसको कैलकुलेटर को और यहाँ पे टेस्ट को, कैलकुलेटर क्योंकि हमारे पास इंटरफेस है इसलिए इसको हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते, टेस्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको मैं डिप्लॉय कर लेता हूँ। इसको डिप्लॉय किया मैंने, और डिप्लॉय करने के बाद जब मैं गेट रिजल्ट को देखता हूँ तो ये मुझे वो वाला रिजल्ट दे रहा है जो कि इसमें हमने कॉल किया था। तो इसको इजीली हम लोग इस तरीके से लाइक इंटरफेसेस बना के इंटरफेस को इजीली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हमारा था इंटरफेस का मैकेनिज्म। बेसिकली इधर एक और जी भाई सर सॉरी, ये रिजल्ट नजर नहीं आया मुझे, क्या रिजल्ट से दिया वो A+B को सर 3 का, अच्छा वो ठीक है, ओके सर हो गया, आ गया ये गेट रिजल्ट के नीचे लिखा, ठीक है। ये मैंने प्लस सर करा लिया ना इसके अंदर, रिजल्ट के अंदर ए और बी को प्लस करा लिया था। जी सर, थैंक यू, ओके सर। जी, मैंने एक चीज पूछनी थी। आपने उस ऊपर ना एक और लिखा था जिसके अंदर आपने रिक्वायर यूनिट लिखा था। नहीं वो रिक्वायर गलती से आ गया था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एक्चुअली वो एरर दे रहा था, मैं दोबारा बताता हूँ। रिक्वायर का भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो हम लोग भी जब हम लोग उसमें एरर्स पे जाएंगे तो ये ठीक बेसिकली है, मैंने रिक्वायर लिख लिया था। जी जी जी, ठीक। इसकी बात करें ना, जी जी जी, वही मैंने। ये गलती से जो है वो उसमें ऑटो टाइप में आ गया था तो इसलिए आ गया। चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक। जी। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरफेस हम लोगों ने क्लियर कर लिया, और इंटरफेस के बाद हमारे पास आ जाती हैं लाइब्रेरीज। ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरीज क्या है? बेसिकली वो वाला कोड जो रीयूजेबल हो, आपको फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना हो, लाइक जो आपने सुना होगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमने क्रिएट की हुई हैं। ज़ैपलिन की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज यूज होती हैं, सेफ मैथ का आपने आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो कोड्स हम लोग रिपीटेडली यूज कर रहे होते हैं तो उसकी हम लोग एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बना लेते हैं, और जो लाइब्रेरी होती हैं वो जो यूजुअली जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जो ऑथेंटिकेटेड लाइब्रेरी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टेड होती हैं और ऑडिटेड होती हैं। तो उसको हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि उसके अंदर कोई बग जो है ना कम होता है, उसके एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उसको इतना थोरोली टेस्ट किया होता है कि उसको हम लोग इजीली अपने पास अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने सुना होगा सेफ मैथ की लाइब्रेरी को हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो ब्लॉकचेन में ओवरफ्लो का बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है, लाइक क्योंकि डेसिमल्स जो है ना 18 डेसिमल्स हैं, कभी हम लोग प्लस माइनस करते हुए उसके अंदर जो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आ रहा होता है वो कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। तो वो हम लोग जब नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर चांसेस हाई हैं कि ओवरफ्लो का आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उसको हम लोग यूज करते हुए उसको ओवरकम कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, ठीक है, ताकि वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करे और वो ओवरफ्लो ना होने दे। इसी तरीके से हम लोग अपनी लाइब्रेरीज इजीली क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से करते हैं हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इसको हम लोग लेके चलते हैं। होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि इसको मैंने रिमूव कर दिया। मैं क्रिएट करता हूँ एक अपने पास लाइब्रेरी को, ठीक है, ताकि हम लोग एक सिंपल से एक छोटी सी एक लाइब्रेरी बनाते हैं। और ठीक है, लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी का नाम ही हम दे देते हैं मैथ। ठीक है, मैथ का नाम दे दिया हमने। और इसके अंदर हम लोग मैथ में क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, फंक्शन में हम लोग दे देते हैं इसका मैक्स के नाम का फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक दे देते हैं यू इंट एक्स की वैल्यू है और एक यू इंट वाई की वैल्यू, दो वैल्यू हम लोग मूव करते हैं इसके अंदर। और इसको हम दे देते हैं कि भाई ये एक्सटर्नली चलेगा
एक्सटर्नल चलेगा और इसको हम कह देते हैं प्योर है ये, ठीक है। रिटर्न्स करेगा और रिटर्न्स क्या करेगा, यूएंट रिटर्न्स करेगा बेसिकली। और इसको हम लोग इसके अंदर अब कंडीशन सेट करते हैं। कंडीशन हमने क्या करनी है कि कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इधर। मैं करता हूँ रिटर्न अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y है तो क्या करें, x रिटर्न कर दें, ठीक है। और अदरवाइज क्या करें, ये हमारे पास y को रिटर्न कर दें, ठीक है। तो ये इफ एंड एल्स की एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से भी अपने सॉलिडिटी की लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट का मैंने नाम दिया लाइक टेस्ट लाइब्रेरी के नाम पे। टेस्ट लाइब्रेरी के नाम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन टेस्ट मैक्स, ठीक है। और टेस्ट मैक्स के अंदर मैंने जो वैल्यूज दी हैं यू इन, मैं कहता हूँ कि अंदर अंडरस्कोर एक्स भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं। बेटर आप डिस्टिंग्विश करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर एक्स और वाई यूज़ किया हुआ है ताकि मुझे पता चले कि ये वाला एक्स और वाई डिफरेंट वेरिएबल हैं अदर देन जो मेरी लाइब्रेरी में यूज़ किए हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इसका एक्सटर्नल है, प्योर है, ठीक है। रिटर्न्स यूएंट मैंने कर लिया और इसके अंदर मैंने क्या कहा कि अब जो मुझे रिटर्न करना है वो करना है, रिटर्न जो करना है, अब मैं जो अपनी मैथ की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, मैथ मैथ डॉट मैं मैक्स करूँगा तो ये मेरे पास मैथ डॉट मैक्स का वो फंक्शन आ जाएगा और इसके अंदर मैं इजीली दो वेरिएबल पास कर सकता हूँ, अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर वाई, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इन दोनों को लाइक कर देगा, मैच कर देगा। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल स्ट्रक्चर सर ब्रैकेट ऊपर देना पड़ेगा ना, कंटेंट लाइब्रेरी के बाहर आएगा ये। ठीक है जी, ये मैंने एक कर्ली ब्रैकेट जो है ना कम लगाया था यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास, अब देखें, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय करने के बाद जब मैं इसको कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको डिप्लॉय करने जा रहा हूँ तो ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी भी दे रहा है और टेस्ट लाइब्रेरी भी दे रहा है। मैं टेस्ट लाइब्रेरी को जाके इसको डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय करने के बाद ये मेरे पास टेस्ट मैक्स के नाम पे आ गया। अब मैं इसके अंदर दो वेरिएबल इसके अंदर मूव करूँगा मैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने मूव किया 5 और इसके अंदर 6 किया, कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, इसने 6 को अपने पास दे दिया। फॉर एग्जांपल इधर मैंने 10 किया तो ये 10 को कॉल करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने अपनी कंडीशन इफ एंड एल्स की मैथ्स वाली लाइब्रेरी से इसने इसमें इजीली कॉल कर लिया, ठीक है भाई। तो ये आपका इजीली आप जब कभी इसमें लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो सिंपली इस तरीके से आप इसको लाइब्रेरीज को आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग
कोई लाइब्रेरी बनाते हैं जिसमें हम उसमें कोई एरे को हम लोग यूज करना चाहें, तो एरे को यूज करने का बेसिकली क्या होता है कि हम लोग तो आप लोगों को बताऊं, ठीक है। मैंने एक लाइब्रेरी बनाई, मैंने लाइब्रेरी का नाम दिया एरे लैब, ठीक है। एरे के नाम पे लाइब्रेरी बना दी मैंने, और इसको मैंने कहा कि इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और तो फंक्शन क्या करेगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन क्या करेगा कि ये मुझे फाइंड करके दे किसी भी एरे के अंदर से, ठीक है। मैंने एरे का इवेंट बनाया, एरे को मैंने इस तरीके से डिक्लेयर करता हूँ, और इसके अंदर मैं देता हूँ, क्योंकि एरे है तो इसको स्टोरेज होगा। और इसको मैंने एरे का नाम, वेरिएबल का नाम दे दिया। वेरिएबल का नाम देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक्स एक वैल्यू दे दूँगा, और ये इंटरनल कर लेता हूँ मैं, इंटरनल व्यू रिटर्न्स। रिटर्न्स ज्वाइन कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। इसको मैं, अच्छा, इसके अंदर मैं लॉजिक लिखता हूँ कि अगर मेरे पास जो है एरे की लेंथ भी चेक करे और एरे की जो वैल्यू हो वो मुझे रिटर्न करा दे कि मैं जो एरे की जो वैल्यू मैं देखना चाह रहा हूँ वो मिल रही है या नहीं मिल रही। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, कि इफ अगर इससे पहले मैं करता ये हूँ कि फॉर का लूप लगा देता हूँ पहले। फॉर का लूप क्या करेगा कि चेक करेगा यू इनको, ठीक है, जो मेरी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू को मुझे सबसे पहले इनिशिएट करना पड़ेगा 0, ठीक है। और फिर मैं इसकी कंडीशन लगाऊंगा कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जो मेरा एरे का साइज है। तो एरे का साइज को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, ए डॉट ए आर आर डॉट लेंथ, LENGTH, ठीक है, उस वक्त तक चले जितनी एरे की लेंथ हो, ठीक है। और आई के अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस करते रहे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या कहा कि इसके अंदर एक कंडीशन लगा देता हूँ, पूछ लेता हूँ मैं, अगर जो है वो आपका एरे के अंदर जो है मुझे आई की वैल्यू मिल जाती है, तो अगर इक्वल टू जो है वैल्यू मेरी एक्स के बराबर है, तो मुझे क्या करे, रिटर्न कर दे आई को, ठीक है जी। और अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज ये करे कि ये रिवर्ट कर दे, रिवर्ट कर दे, और इसमें मुझे बोल दे कि ये फाउंड नहीं किया मैंने। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं अपना एक एरे से रिलेटेड एक मतलब लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपने हिसाब से फाइंड का फंक्शन बना सकता हूँ कि मुझे कोई भी एरे की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो वैल्यू जो है वो जो मैंने पास की है वैल्यू उसमें उसके इक्वल है तो वो तो मुझे रिटर्न कर दे, अदरवाइज मुझे वो बोले कि वो वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। तो इसी तरह से मैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में इस फाइंड को कॉल कर सकता हूँ और इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है जी।
तो ये थोड़ा सा लाइब्रेरी का पार्ट था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसमें हमारे पास इवेंट्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली इवेंट्स क्या करते हैं कि आपका जो भी ब्लॉकचेन के अंदर जो एक्टिविटी हुई हुई है उसमें मुझे कुछ कस्टमाइज मैसेजेस पास करने हैं या उसकी एक्टिविटी को दिखाना है अपने ब्लॉकचेन लेवल के ऊपर, जिसको कोई भी जो है मेरी एपीआई यूज करते हुए उस टेक्स्ट को और उस मैसेजेस को रिट्रीव कर ले फॉर सम पर्पस के उसकी एनालिसिस करनी है, कुछ करना है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर इवेंट लिखते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ये थी, फला बंदे ने फला ओनर ने ट्रांसफर किए 1 ईथर टू एक्स ओनर टू वाई ओनर, और मतलब किस टाइम पे किया, सारी एक्टिविटी हम लोग इवेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो डिक्लेयर करने का तरीका वो ये है कि इसको हम लोग बेसिकली लिखते हैं इवेंट का नाम लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग बेसिकली वैल्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें और जब हम लोग इसको कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि उसको हम लोग एमिट करते हैं और उसके अंदर फिर हम लोग उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इजीली जो है वो इवेंट्स को कॉल कर लेते हैं और उसकी वैल्यूज को हम लोग इजीली रिटर्न करा सकते हैं ब्लॉकचेन लेवल पे। इसमें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इवेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें मैंने कहा कि इवेंट लॉग्स का नाम दे देता हूँ ताकि वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ये इवेंट है। इवेंट में जब मैं लिखता हूँ तो सब इस तरीके से मैं लॉग को ओपन कर रहा होता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि लॉग है और इसके अंदर जो जो वैल्यू जाएगी वो पहली वैल्यू होगी स्ट्रिंग की, और उसके अंदर जो वैल्यू उसका जो वेरिएबल का नाम है वो है मैसेज, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है उसके अंदर मैं दे रहा हूँ इवेंट और उसकी कोई वैल्यू जा रही होगी। तो ये मैंने एक इवेंट क्रिएट कर लिया, सही है। अच्छा, ओके। इसी तरीके से अच्छा, मैं अभी आपको इंडेक्स का भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सिंपली इसको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना है कि अब मुझे इस इवेंट को फायर करना है। मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन और एग्जाम्पल के नाम पे मैंने फंक्शन लिख लिया, ठीक है। और फंक्शंस मैंने लिखा और इसको एक्सटर्नल, ओके। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि जो फंक्शन में तो मैं बहुत सारी अपनी कोडिंग लिख सकता हूँ इजीली। अब मुझे जो बेसिकली जो मैंने इवेंट लिखा है उसको जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हो या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे उसके फौरन बाद वो मेरी लॉग मेंटेन करे। तो लॉग मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक जो कमांड है वो है एमिट की, एमिट, ठीक है। एमिट मैंने कहा कि लॉग, और जो भी मैंने मैसेज देना है, फॉर एग्जांपल सैंपल मैसेज, और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो वैल्यूज मुझे मूव करनी है 1 2 3 4, और इसको मैं इजीली इस फंक्शन के अंदर कॉल करके मूव कर सकता हूँ। अब मैं इसको ये देखूंगा, इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने के बाद जो मेरे पास एग्जांपल का है, अच्छा अभी तो क्योंकि हमारे पास इधर तो रिटर्न होगा नहीं क्योंकि ये हमारे पास कॉल फंक्शन है, तो मैंने एग्जांपल को जैसे ही रिटर्न क्लिक किया, अब क्या करेगा कि मैं इसकी एक्टिविटीज को अपने पास इधर देख सकता हूँ। देखें इसने क्या किया, सैंपल मैसेज 1 2 3 4 0, ठीक है। ये मेरे पास इसने
एक इवेंट के थ्रू मैसेज को उसने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब क्या हो कि मुझे इवेंट को इंडेक्स करवाना है। लाइक अब एक मेरे पास जो ओनर का एड्रेस है वो तो जाहिर बात है एक ही होगा ना, उसको लाइक मुझे इंडेक्स कराते हुए उस लाइक इवेंट को लाइक यूज करना है और उस किसी एक इंडेक्स के ऊपर उसको कनेक्ट करवाना है। तो उसमें हम लोग इजीली इंडेक्सिंग कर सकते हैं इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा कि इवेंट लॉग इंडेक्स, ठीक है। इसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ एड्रेस इंडेक्स और इसको मैं देता हूँ कि भाई जो भी सेंडर है उसका एड्रेस आ जाए और प्लस उसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाए, यूनिट वैल्यू। ठीक, अब मैं इधर क्या कर सकता हूँ, इसमें इजीली मैं इमेज करा सकता हूँ, इमेज और इंडेक्स को लॉग इंडेक्स के अंदर मैंने कहा मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। जो भी सेंडर है उसका मैसेज उसका एड्रेस आ जाए और उसकी जो भी वैल्यू है वो आ जाए इसके अंदर, ठीक है। इजीली मैं इसके अंदर मैसेज के अंदर इवेंट के अंदर एम्बेड करवा सकता हूँ इसको भी। तो मैंने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद अगेन मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोनों मैसेज आ रहे होंगे, सैम्पल मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। और जो मेरे पास जो दूसरा वाला लॉग इंडेक्स, देखें लॉग इंडेक्स का मैसेज, ये एक लॉग का मैसेज है इवेंट और एक लॉग इंडेक्स है, ठीक है। लॉग इंडेक्स में क्या किया इसने, इसकी इंडेक्सिंग कर दी और इसके साथ इसको अटैच कर दिया इस नंबर को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इवेंट्स में काम कर सकते हैं, डिफरेंट इवेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने ही लाइक कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए, ताकि उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कहीं पे आपको, क्योंकि जहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर आप जब वैल्यूज मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम ए टू बी पॉइंट पे, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग इसके इवेंट रिकॉर्ड कर दें कि ये किस इवेंट पे ये वैल्यू मूव हुई और क्या वैल्यू मूव हुई। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। इसके थ्रू हम लोग इजीली अपनी जो भी इवेंट है, जो भी लॉग है, उसको मेंटेन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास आज के दिन का लास्ट जो टॉपिक है वो है एरर हैंडलिंग। अच्छा, एरर हैंडलिंग में हमारे पास जो मेन की एलिमेंट्स हैं वो है, एक तो रिक्वायर का है, रिवर्ट का है और एक एजर्ट है, ठीक है ना। इन तीनों को हम लोग वन बाय वन देखते हैं और देखते हैं क्या कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम लोगों ने रिक्वायर को देखा था, लेकिन हम लोग रिक्वायर को दोबारा इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से काम करता है बेसिकली। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देता हूँ एरर हैंडलिंग, ठीक है। एरर हैंडलिंग में मैंने क्या कहा कि हम लोग सबसे पहले रिक्वायर को देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रिक्वायर में क्या होता है कि मुझे कोई कंडीशन अगर ट्रू मिल गई, ठीक है, मुझे लाइक बूलियन ऑप्शन है ना, तो ट्रू मिलेगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो अगर ट्रू हो गई कंडीशन तो वो उधर ही जो है वो जो मेरा प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। उसमें ये होता है कि लाइक अगर मुझे आगे स्टेप पे नहीं जाना है और कोई ऐसा मुझे हैंडल करना है एरर को अपनी कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी गैस भी कंज्यूम ना हो और हमारी जो है वो फंक्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, तो उसके लिए तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन का नाम लिया मैंने, इसको ले लेते हैं टेस्ट रिक्वायर, टेस्ट रिक्वायर का नाम दिया मैंने और इसमें मैं मूव कर देता हूँ uint_i, ठीक है।
अच्छा, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो जो फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल होते हैं उसको अंडरस्कोर का के नाम से यूज़ करूं, और जो स्टेट वेरिएबल या लोकल वेरिएबल होते हैं उसको नॉर्मल करके यूज़ करूं। ठीक है, तो ये मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे ज़्यादातर अंडरस्कोर ही यूज़ कर रहा होता है। पब्लिक प्योर, इसके अंदर मैं आके लाइक मैंने कहा कि इसमें रिक्वायर, यानी सबसे टॉप पे रिक्वायर की कंडीशन आती है। लाइक आप इसमें तो लाइक हम लोग बहुत दूसरी तरीके से भी फंक्शन लेवल पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे को ज़रूरत पड़े कि फंक्शन के अंदर हम लोग को फंक्शन की जो कोडिंग है उसको यूज़ करना ही करना है, तो हम लोग रिक्वायर की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा रिक्वायर अंडरस्कोर आई लेस देन इक्वल टू 10 हो। ठीक है, और तो क्या करें, ये मुझे मैसेज दे दे I is greater than 10। ठीक है, ये मेरे पास एक जो है रिक्वायर की मैंने कंडीशन लगाई, वो जहाँ पे जैसे ही जो है वो लाइक इससे ऊपर की वैल्यू जाएगी वो इधर ही मुझे रुक देगा यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये रिक्वायर की हम लोग कंडीशन इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी हमारी लाइक कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे रिवर्ट कराना है। ठीक है ना, एक और लाइक हमारा एरर हैंडलिंग है रिवर्ट का, तो उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल कि कोई कॉम्प्लेक्स हमारी कंडीशन हम लोगों ने लिखी हुई है। ठीक है, और हम लोग उसको चाह रहे हैं कि बेसिकली रिक्वायर और रिवर्ट दोनों सेम काम ही करते हैं और सेम ही तरीके से यूटिलाइज होते हैं, लेकिन रिवर्ट का मैकेनिज्म आपका जब यूज हो रहा होता है जब आपका किसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन के अंदर हम लोग जाके इसको फंक्शन को लिख रहे होते हैं, और आगे जाके हम चाहते हैं कि इसको लाइक गैस जितनी भी कंज्यूम हो वो भी रिवर्ट हो जाए, और जो फंक्शन की जो 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 स्टेट वेरिएबल की जो स्टेट है वो भी आपस में वापस रीसेट हो जाए। तो इसलिए हम लोग मेनली रिवर्ट का फंक्शन उन जगहों पे यूज कर रहे होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, फंक्शन मैंने कहा टेस्ट रिवर्ट, और टेस्ट रिवर्ट को अंदर मैं वही यूनिट कर लेता हूँ अंडरस्कोर आई पब्लिक प्योर। सही है, मैंने कहा कि इफ आई ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कुछ मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड होगा। ठीक है, वो होगा, एक और मैंने कंडीशन लगा दी, इफ आई ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है, दोबारा से मैंने कंडीशन लगा दी, इसके अंदर यकीनन कुछ कोड लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और इफ आई ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो क्या करें, तब जाके मैंने एक और कंडीशन यूज की कि इसमें करे रिवर्ट, और इसमें सिंपल सा मैसेज आ जाए कि आई इज ग्रेटर देन 10। ठीक है जी, तो ये मैं बेसिकली जब कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में लिख रहा होता हूँ तो बेसिकली इस तरीके से मैं अपने जो कंडीशंस हैं उसको इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। तो इसको ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक और एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म है जिसको हम लोग रिवर्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास मैकेनिज्म है एजर्ट का। एजर्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है,
यूएंट, और मैं इसको यूएंट में मैसेज देता हूँ नम इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अब क्या है कि मैंने अपने पास एक फंक्शन लिखा, फंक्शन मैं करता हूँ टेस्ट एजर्ट को, टेस्ट एजर्ट किया मैंने, और इसको मैं सिंपली इसके अंदर पब्लिक, इसको व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के बाद मैं ऐसे ही इसको सिंपली लिख देता हूँ एजर्ट, एजर्ट कर दे नम जो है शुड बी इक्वल टू 123 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इससे ये होगा कि इजीली जो है मैं अपने आप को इतने फंक्शन को इजीली यहाँ पे आके रोक सकता हूँ, इससे फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेट वेरिएबल को यूज करते हुए मैं उसकी कोई कंडीशन इसके अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कस्टम एरर मैसेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो रिवर्ट का जो एरर इवेंट है, इसको हम लोग यूज़ करते हुए अपने कस्टमाइज मैसेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि मैंने इसमें कुछ भी चाहूँ तो लिख दूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इस तरह की कुछ वैल्यू डाल दूँ जिसमें जो है वो गैस कंज्यूम होने का डर ज़्यादा हो। वैसे तो मैं इजीली कंपाइल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसमें क्या किया कि टेक्स्ट के अंदर कंट्रोल नहीं है। आपको टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है कि मैं अपने पास जो है कस्टमाइज एरर मैसेजेस इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। उसका तरीका क्या है, मैंने कहा कि एक एरर, ठीक है, एरर के नाम पे मैंने एक लाइक ये कीवर्ड है और इसको मैं कहता हूँ माय एरर, ओके। इसको मैंने कहा माय एरर और इसमें मैं दो चीज़ें मूव कर देता हूँ। एक तो मैंने कहा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस को मूव किया और इसको मैंने कहा कि इसका जो सेंडर होगा उसका एड्रेस आएगा, और दूसरी जो वैल्यू है यू इन की, और उसके अंदर मैं वैल्यू मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये दो मैंने चीज़ें मूव कर दी। एक मैंने एक कस्टम लेवल का एक एरर क्रिएट कर लिया जिसका नाम दे दिया माई एरर का। अच्छा, अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इजीली लिख सकता हूँ एक फंक्शन को, और उस फंक्शन को मैंने कहा कि टेस्ट कस्टम एरर, ठीक है, टेस्ट कस्टम एरर मैंने नाम दिया और इसका मैंने कहा कि यू इन अंडरस्कोर आई, और इसको मैंने कहा पब्लिक व्यू, ठीक है। और मैंने फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट करने पे मैंने कहा कि इसके अंदर इफ अगर आई ग्रेटर देन 10 है, ठीक है ना, तो क्या करें, ग्रेटर देन 10 है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई लाइक अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट वगैरह किसी के अंदर मूव करो। मैंने सिंपली क्या किया, रिवर्ट को यूज़ किया, रिवर्ट को मैंने यूज़ किया, और रिवर्ट को यूज़ करते हुए मैंने कहा कि इसके अंदर लेकर आओ माय एरर, ठीक है, माय एरर के नाम पे, और इसमें डाल दो मैसेज डॉट सेंडर, और इसके साथ कोई वैल्यूज डाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा बहुत ही रिफाइंड किस्म का एरर मैसेज बन जाएगा जिसमें मुझे कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही लाइक इकोनॉमिकल हो जाएगा ब्लॉकचेन लेवल पे, और मुझे जो है वो इसमें ज़्यादा लाइक गैस गैस का भी जो है वो कंजम्पशन का जो मेरे पास डर है वो नहीं रहेगा। प्लस ये कि मैं इजीली अपने हिसाब से इस सेम एरर जो मैसेज है इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको अपनी लाइब्रेरी का पार्ट बना सकता हूँ, अपना डिफरेंट जगहों पे इसको से कॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये था अभी तक का हमारा सॉलिडिटी का। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में सॉलिडिटी को डिस्कस किया, डिटेल में पढ़ा। बेसिकली मैं तो जाहिर बात है जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ
आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों ने सेम उसको प्रैक्टिस किया और लाइक ग्रिप ले ली उसके अंदर, तो मेरे ख्याल में आप आगे एडवांस लेवल पे अच्छी तरीके से जा सकते हैं और उसको ग्रैब भी कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम हेयर टू आंसर एनीथिंग, अदरवाइज हम लोगों की सॉलिडिटी आज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। जी सर। जी हेलो। भाई। जी सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मतलब कि मैं चाह रहा था कि आप अगर हमें कोई मतलब कि ऐसे बता दें कि ऐसा फाइनल रिजल्ट, मतलब कि ना ये प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, लेकिन आप कोई प्रोजेक्ट दे देना कि इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो वो ज्यादा आसानी होती है। मतलब कि एक गोल हो, उस हिसाब से करनी है। अच्छा, इसमें आप ये अभी क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल पे आ गए हैं, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने लेवल पे ही कुछ इस तरह बना लें जिसमें जिसमें सारा हम लोगों ने आज के दिन स्पेसिफिकली जो चीज़ें कवर की हैं, उसमें इनहेरिटेंस हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, इंटरफेसेस हो गए, लाइब्रेरी हो गई, इवन हो गया, इवेंट हो गए और एरर हैंडलिंग हो गई। इनको आप वन बाय वन इसको अगर कवर करना चाहें तो मेरे ख्याल में आप काफ़ी हद तक इसको इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले जो हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और उसमें हम आपको बेसिकली असाइनमेंट भी देंगे इंशाल्लाह कि आपने ERC-20 टोकन बनाना है, उसमें अपने आप लोगों से शेयर करना है डिफरेंट तरीके से। लेकिन अभी तक तो जितनी भी हम लोगों की सॉलिडिटी से लेवल की जितनी प्रैक्टिस है वो तो आप लोगों ने खुद ही करनी पड़ेगी। ओके ओके। प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और उसमें हम आपको बेसिकली असाइनमेंट भी देंगे इंशाल्लाह कि आपने ERC-20 टोकन बनाना है बेसिकली। जी जनाब, और किसी का क्वेश्चन है इसमें? आई डोंट नो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दे ताकि मैं उसको अनम्यूट करूं और फिर हम लोग उससे ठीक है जी, हम लोग अपनी क्लास का इधर फिर एंड करते हैं। और अगर किसी की भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको हम लोग कवर करेंगे और इस चीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।